में तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, इसलिए आप तो ये आदेश दे ही सकते हैं कि बहुत दिन हो गया चित्रकूट में रहते हुए, अब अयोध्या के नागरिक लौट जाएं। इसका परिणाम होगा कि मुझे अपने शील का परित्याग नहीं करना पड़ेगा, कब मुझे मौन रह करके कई शील की रक्षा में कर पाऊंगा। गुरु वशिष्ठ ने भी नेत्र से नेत्र नीचे कर लिए, जैसा कि कल मैंने संकेत किया था कि गुरु वशिष्ठ ने तो अनेक पाठ जो है श्री भरत के चरित्र से चित्रकूट में सीखे। जब नेत्र नीचे कर लिया तब गोस्वामी जी ने कहा एक नया दृश्य आया। का उस समय भगवान राम को देख करके शील सराही सभा सब सोची, सब और भगवान राम के शील की सराहना होने लगी। पर अगले क्षण पता चल गया कि श्री भरत के शील के सामने भगवान राम का शील टिक नहीं पाता। और उसका अर्थ क्या? अचानक श्री भरत खड़े हो गए और श्री भरत ने हाथ जोड़ करके जब प्रभु को प्रणाम किया तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में यही कल्पना आई कि अब श्री भरत भगवान राम से प्रार्थना करने वाले हैं कि कुछ दिन और यहां रहने की आज्ञा दी जाए। लेकिन श्री भरत ने जब खड़े होकर के सारी सभा को देखा और भगवान राम से हाथ जोड़ करके ये कहा कि प्रभु अब कृपालु मही देहु रजाई, कृपा मैं प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए कि 14 वर्ष तक मैं अयोध्या में जाकर के आपकी प्रतीक्षा करूं। भगवान राम गदगद हो गए, बोले जो दूसरे के शील को बचाने के लिए अपने शील का त्याग करता है उससे बढ़ के शीलवान कौन हो? सच्चा शीलवान तो वही जिसको अपने शील की चिंता नहीं हो, अपने ही मृदुता की चिंता न हो, अपितु आप दूसरे के शील को संरक्षण देने के लिए जो का दूसरे के शील की रक्षा कर सके। इसका अभिप्राय क्या? बोले अपने सत्य की रक्षा और अपने शील की रक्षा करना सरल है, पर जो दूसरे के सत्य की रक्षा करे और दूसरे शील की रक्षा करे। और उसका अर्थ यह है कि अगर श्री भरत ने ये अवसर न दिया होता तो न भगवान का सत्य बच पाता न शील बच पाता। भगवान राम ने तो भरत जी से कही दिया था, भरत तुम जो कहोगे मैं करूंगा। और अगर श्री भरत लौटने के लिए कह देते तो सत्य न बच पाता। और अगर भगवान राम अगर श्री भरत बोल करके स्वयं न कहते कि मैं जाना चाहता हूं, तो बाध्य होकर के भगवान राम को यह कहना पड़ता कि अब आप लोग पधारिए। और तब भगवान राम का शील न रह पाता और तब भगवान राम का सत्य और शील दोनों पराजित है श्री भरत के सामने। और इसका अर्थ क्या हुआ कि रथ का नीचे वाला भाग, रथ के ऊपर वाला भाग का दोनों श्री भरत के सामने कपराहत है। भगवान राम श्री भरत के सामने तुरंत अपने आप की पराजय स्वीकार कर लेते हैं। ये क्या है? ये रूप क्यों? धर्म रथ में विजय का प्रश्न मुख्य है और जो धर्म रथ पर बैठता है वो जीतता, पर प्रेम में जीत का आनंद नहीं है, वहां तो हार का आनंद है। और जहां हारने में आनंद आवे वहां रथ टूट ही जाए तो अच्छा है, पताका गिर ही जाए तो अच्छा है, वहां तो पराजय स्वीकार कर लेने में भी पूर्णता। इसलिए भगवान राम का जो पहला चित्र है वो प्रेम अधीर और जो धर्म रथ का परित्याग करके भागे। और उसका अर्थ क्या कि मानो भरत को देख करके रथ से कूद पड़े और भरत से मिलने के लिए चल पड़े। लेकिन जो ही निषाद ने कहा कि गुरु जी से मिलने के लिए चलना है, तब भगवान राम फिर से धर्म रथ पर बैठ गए। क्यों? बोले श्री भरत पैदल आए, कैसे लिए उनसे पैदल मिले, और गुरु वशिष्ठ रथ पर बैठ करके आए हैं इसलिए उनसे मिलने चले तो पुनः धर्म रथ पर बैठ गए, धर्म रथ पर आरूढ़ हो गए। तात्विक अभिप्राय क्या है? संकेत क्या है कि भगवान श्री राम जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तेरे तैसी। जो जिस भाव से प्रभु को चाहता है का प्रभु उसी के भाव की रक्षा करते हुए अपने स्वरूप को उसी रूप में प्रकट कर देते। अभी तक भगवान श्री राम मूर्तिमान प्रेमाधीन रूप में थे, जहां अधीरता थी, जहां पर अस्त्र शस्त्र हाथों से गिर चुका था। लेकिन जो ही गुरु वशिष्ठ का नाम कानों में गया, भगवान श्री राम पुनः प्रकृतिस्थ हो गए। और प्रकृतिस्थ होकर के भगवान श्री राम सबसे प्रारंभ में जब भगवान राम चलने लगे तो भगवान राम के चरित्र का जो सर्वोत्कृष्ट पक्ष है वो क्या? शील। भगवान राम तो जितने गुण हैं सबके समुद्र ही है। इतने प्रकार से उनको समुद्र कहा गया है कि अगर उसी की व्याख्या करने लगे तो सारा समय जितने दिनों का कार्यक्रम है उसी में
समाप्त हो जाए, क्योंकि भगवान राम शोभा सिंधु है, छवि सिंधु है, रूप सिंधु है। अलग अलग प्रसंगों में भगवान राम के जिस समय मनु के सामने प्रकट हुए उस समय कहा गया भगवान राम कौन है? बोले छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी। भगवान राम छवि के समुद्र है। और जनकपुर वासियों ने देखा तो उन्हें क्या लगा? वो समझने का रूप सिंधु सब बंधु लख हरस उठा निवास। भगवान राम रूप सिंधु है। और जब अंत में उत्तरकांड में वर्णन आया, नारद जी भगवान राम की स्तुति करके जाने लगे, तब गोस्वामी जी ने कहा शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहां विधिधाम। छवि सिंधु, रूप सिंधु और शोभा सिंधु, इन तीनों में अंतर है, केवल पर्यायवाची नहीं है। रूप, छवि और शोभा ये आप लोगों ने बालकांड में देखा होगा, जहां पर गोस्वामी जी तीनों को अलग अलग बताते हैं। पर वही शोभा रजु गोस्वामी जी कहते हैं मंदर श्रृंगारु जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूपमय कच्छप सोई। का शोभा रजु, यहां पर तीनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया गया है। भगवान राम तीनों के समुद्र है। और तीनों समुद्रों में क्या विशेषता है इस पर आप लोग विचार कीजिएगा फिर कभी। तो तीन समुद्र तो वो है, और चार समुद्र एक साथ भगवान राम को बता दिया किसने? परशुराम जी ने। परशुराम ने तो एक साथ, या तो भगवान राम से बहुत रुष्ट थे, और जब भगवान राम से प्रभावित हुए तो उन्होंने जो भगवान राम की स्तुति किया वो रामायण के सर्वश्रेष्ठ स्तुतियों में और सच्चे अर्थों में। तब भगवान श्री राम परशुराम पर विजयी क्यों हुए? नई बात थी क्या? बोले जीत करके जीतने वाले तो बहुत मिलते, पर हार करके जीतने वाले भगवान राम। और इसका अर्थ क्या? परशुराम और भगवान राम का युद्ध बड़ा अनोखा, बड़ा अद्भुत। तो परशुराम विश्व के विजेता और रावण के विजेता सहस्त्रार्जुन को भी परास्त करने वाले, और साक्षात भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक, अत्याचार को विनष्ट करके, अत्याचारी को विनष्ट करके उच्छृंखल व्यक्तियों को दंड देने का कार्य परशुराम जी के द्वारा संपन्न होता है। लेकिन कवे सबके विजेता परशुराम कहां है? श्री राम के सामने आए। और श्री राम और परशुराम में क्या अंतर है? दोनों में ये अंतर का पहला संकेत क्या है? श्री राम के हाथ में धनुष है और परशुराम के हाथ में फरसा परशु है। और दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? परशुराम का फरसा हमेशा सीधा रहता है और भगवान राम का धनुष जो है हमेशा झुका रहता है। धनुष जो है का उसको डोरी से बांध करके झुकाया जाता है और तब उस पर बाण का प्रयोग किया जाता है। और फरसा जो है को सीधे दंड में। इसका अर्थ क्या है? परशुराम जी में सत्य की तेजस्विता तो है पर शील का नमन नहीं। और भगवान श्री राम के चरित्र में सत्य और शील का समन्वय, बस इन दोनों में अंतर, यही दोनों के चरित्रों में। और इसलिए इसका अभिप्राय है कि परशुराम का जब अवतार हुआ तब तेजस्विता की आवश्यकता थी। उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध किया और सहस्त्रार्जुन का वध करने के लिए तो परशुराम के हाथ में जो परशु है, अगर उसको आध्यात्मिक अर्थों में कहें तो परशुराम के हाथ का परशु क्या है? आप धर्मरथ पर फिर विचार करें तो धर्मरथ के प्रसंग में कहा गया दान परशु बुध शक्ति प्रचंडा। तो ये धर्मरथ पर बैठा हुआ जो योद्धा है, अगर उसके हाथ में दान है तो यही परशु है। तो ठीक है, समाज में उस समय सहस्त्रार्जुन के रूप में लोभ की पराकाष्ठा हो गई। हजार हाथ के द्वारा जो कर्म करे बहुत अच्छा है, अधिक कर्म करना, पर अगर कर्म के साथ मनुष्य का लोभ बढ़ जाए और वो लोभ इस सीमा तक पहुंच जाए जैसा सहस्त्रार्जुन के जीवन में हुआ, क्या कि महर्षि जमदग्नि जो परशुराम जी के पिता है, उनकी कामधेनु को देख करके मन में ये लोभ आ गया कि अब इस कामधेनु पर भी हमारा अधिकार हो जाए। और इसका अभिप्राय है सहस्त्रार्जुन मूर्तिमान लोभ है, और मूर्तिमान लोभ जो का सहस्त्रार्जुन है उसको हराना। तो समाज में जब लोभ बढ़ेगा तो उसको हराने के लिए किस गुण की आवश्यकता है, किस अस्त्र की आवश्यकता है?
और सीधा सा इसका तात्पर्य यह है कि जब समाज में लोभ बढ़े तो दान का फरसा जो है वो लोभ पर प्रहार करे। इसका अर्थ है जितना समाज में दान की महिमा बढ़ेगी, जितना व्यक्ति देना सीखेगा, उतना उतना लोभ पर विजय प्राप्त होगी। तो दान के फरसे के द्वारा परशुराम जी ने लोभ पर प्रहार किया और लोभ की भुजाओं से काट दिया। सांकेतिक अर्थ क्या है? हाथ अनोखा बना हुआ, हाथ के द्वारा ही दिया भी जाता है और हाथ के द्वारा दिया भी जाता है। और इसका अर्थ है कि जब तक शास्त्रार्जुन देने और लेने दोनों का पालन करता रहा तब तक उसके वध की आवश्यकता नहीं थी। जब तक लोभ में संग्रह और त्याग, लेकिन फिर परशुराम जी को भगवान राम के सामने लाने की आवश्यकता क्या थी? तो बड़े समझने योग्य बात है। भगवान राम के हाथ में धनुष और परशुराम के हाथ में परशु है। और इसका अभिप्राय क्या कि दान के द्वारा लोभ तो मिट जाता है, पर एक वस्तु बढ़ जाती है जिसका आप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। क्या? जब आप दान देंगे तो लोभ छोड़ करके तो देंगे, लेकिन दान देते ही जहां लोभ कम होता है वहां अहंकार बढ़ जाता है कि मैं दानी। और जब अहंकार बढ़ जाए तब किसकी आवश्यकता है? धनुर्धर श्री राम की। धनुष क्या है? बोले वर विज्ञान कठिन कोदंडा। विज्ञान ही धनुष है और दान जो है वो परशु है। और विज्ञान का सबसे पहला चिन्ह क्या है? ज्ञान की क्या परिभाषा है रामचरितमानस में? बोले ज्ञान मान जहां एकौ नहीं और देख ब्रह्म समान सब माई। ज्ञान माने जहां पर मान का सर्वथा भाव। तो भगवान राम का जो धनुष है वो ज्ञान का प्रतीक होने के नाते अमान्य, और परशुराम जी का जो परशु है वो दान के साथ साथ अहंकार से मिला होने के कारण सीधे तन करके खड़ा। और तब जैसे आप जब किसी रोग को मिटाने के लिए दवा लेते हैं तो दवा का प्रभाव मिटाने के लिए भी कई बार ऐसा होता है ना, मलेरिया हो जाए तो कुनैन खाइए, पर कुनैन खाने से व्यक्ति को कभी कभी बड़ी गर्मी का सभान होता है, उसको नए कष्ट होने लगते हैं। तब कहा जाता है कि भाई हम शीतल वस्तु का सेवन कीजिए, नींबू का सेवन कीजिए, चाहे दूध का सेवन कीजिए। और इसका अभिप्राय यह है रोग को औषधि ने तो मिटा दिया, पर औषधि ने जो उसका उत्पन्न किया उसको मिटाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। इसी प्रकार से परशुराम जी ने मानो लोभ का जो रोग था वो तो मिटा दिया, पर गर्मी इतनी बढ़ गई अहंकार की कि उस गर्मी को मिटाने के लिए आवश्यकता किसकी थी? ये क्रम है समाज में। क्या पहला क्रम तो यह है कि जब दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होते हैं और दोनों तंग जाए, ये तो अधर्म की स्थिति है। और दूसरी स्थिति तब है धर्म की। कब? बोले धर्म की स्थिति तब है कि जब एक व्यक्ति अगर तना रहे तो दूसरा व्यक्ति झुक जाए। और इसका अभिप्राय है स्मृति धर्म। इसका अर्थ है कि हम निर्णय कर देते हैं कि किसको प्रणाम करना चाहिए और किसे प्रणाम स्वीकार करना चाहिए, पर उसमें भी आदान प्रदान है। क्या? जहां दो व्यक्ति तन करके एक दूसरे के सामने खड़े हो गए वहां अहंकार की लड़ाई हो गई। और जहां एक व्यक्ति ने दूसरे को प्रणाम दिया, और प्रणाम देने का अर्थ क्या हुआ? बड़प्पन दिया, तो दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य क्या है कि छोटे को आशीर्वाद दे, देन लेन ठीक होना चाहिए। अगर एक जो है बड़प्पन दे तो दूसरा आशीर्वाद दे। और इस प्रकार से धर्म ने समझौता कराया। और धर्म का यह समझौता यही है कि आप अपने से बड़े के सामने झुकिए और बड़े का कर्तव्य है कि वो छोटे को आशीर्वाद दे। पर प्रेम इससे आगे। और आगे क्या है? जब दोनों तने रहे तब अधर्म, और जब एक झुके और दूसरा खड़ा रहे तब धर्म। और उससे आगे बढ़े तो ज्ञान की स्थिति जहां पर सर्वदा समत्व है, झुकने और प्रणाम करने वाले दोनों में भी देख ब्रह्म समान सम्माई। और प्रेम की स्थिति माने जहां दोनों एक दूसरे के सामने झुके, न कोई तने और न किसी को झुकाने की चेष्टा करे, ये प्रेम की पराकाष्ठा। भगवान राम अंत में इसी प्रेम धर्म का प्रचार करते हैं। और इसीलिए भगवान राम जब जाते हैं तब वो समझने एक बात कही, क्या मुनि और भगवान राम जब सामने होते हैं तो क्या होता है? मुनि और राम परस्पर न वही। भगवान राम मुनि जी के सामने नत है, मुनि जी भगवान राम के सामने नत है। पूरा झगड़ा तो भाई तभी मिटेगा
कि जब प्रत्येक निरहंकारी होकर के एक दूसरे के सामने झुके, तो जब तक हम दूसरे को झुकाना और अपने को तने रखना चाहेंगे तब तक तो झगड़ा हुए बिना रहेगा नहीं। झगड़ा कब मिटता है कि यहां पर परशुराम जी में क्या है कि जहां पर विजय का गर्व है वहां पर यह आकांक्षा होती है कि दूसरे मुझे प्रणाम करें। भगवान राम ने कैसे जीत लिया? कि भगवान राम ने परशुराम जी को शस्त्र से नहीं जीता। ये परशुराम बार बार कहते थे कि उठाओ धनुष बाण, मुझसे लड़ो, पर भगवान राम ने कहा नहीं, सब पर एक ही वस्तु का प्रयोग थोड़ी किया जाता है। कहा भगवान श्री राम ने तुरंत कहा कि नहीं महाराज, मैं आपसे नहीं लड़ना चाहता। और भगवान राम ने एक वाक्य और भी कह दिया, बोले महाराज लड़ने का फल क्या होगा? परशुराम जी ने कहा एक जीतेगा एक हारेगा। तो भगवान राम ने कहा कि अगर यही अंत में होना है तो अंत में होने में भी आशंका बनी रहेगी कि पता नहीं कौन जीतेगा, इसलिए प्रारंभ में ही हम निश्चय क्यों न कर दें? क्या? बोले सब प्रकार हम तुम सन हारे। आप जीत गए और मैं हार गया, अब तो लड़ाई की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। क्षमो विप्र अपराध हमारे। और इसका अभिप्राय क्या? एक और अहंकार था तो दूसरी ओर शील था। यही भगवान राम के विनम्रता की पराकाष्ठा। और भगवान श्री राघवेंद्र का झगड़ा मिट क्यों गया? कि भगवान परशुराम जब आए तो परशुराम को आनंद तब आता है जब दूसरे प्रणाम करें। परशुराम प्रणाम को लेकर के तो सास ससुर और दामाद में झगड़ा हो गया। दक्ष प्रजापति के प्रसंग में प्रणाम को लेकर तो झगड़ा हुआ ना। जिस समय दक्ष प्रजापति चुने गए का उस समय ब्रह्मा की सभा में उनको निमंत्रण मिला। तब ब्रह्मा की सभा में जब दक्ष प्रजापति पहुंचे तो जितने देवता मुनि थे उठ करके खड़े हो गए। दक्ष का बड़ा सुंदर सत्कार हुआ, लेकिन दक्ष बेचारे को तब भी संतोष नहीं था। क्यों संतोष नहीं था? अगर उसने देखा होता कि कितने लोग मेरा सत्कार कर रहे हैं तो उसको प्रसन्नता होती कि बड़ा स्वागत हुआ, पर वो तो आंख फाड़ फाड़ के देखने लगा कि कहीं कोई बैठा तो नहीं रह गया। तो सब तो खड़े हो गए थे, एक शंकर जी ऐसे थे जो बैठे हुए थे। और जो दक्ष ने देखा कि मुझे देख के सब खड़े हो गए, मेरा दामाद ही बैठा रह गया, ये तो मेरे अपमान की पराकाष्ठा है, सारा आनंद भूल गया। क्रोध में कांपने लगे और क्रोध में कांपते हुए उन्होंने शंकर जी को शाप भी दिया, निंदा भी की। भगवान शंकर मौन भाव से बैठे रहे, क्योंकि भगवान शंकर ने वस्तुतः जानबूझ करके दक्ष का अपमान नहीं किया था। वे तो भगवान के ध्यान में डूबे हुए थे, उन्हें क्या पता कि कौन आया कौन गया, तो इसलिए दक्ष पर उनकी दृष्टि नहीं थी। और यहां तो वहां पर देखेंगे तो दक्ष और भगवान शंकर का संघर्ष किस दृष्टि से हुआ। और यहां पर भगवान राम ने एक नया मार्ग निकाल दिया। क्या? परशुराम को भी प्रणाम कराने में बड़ा आनंद आता है का, और भगवान राम को प्रणाम करने में बड़ा आनंद आता है। दोनों का आनंद जो है अलग अलग है। भगवान राम ने कहा महाराज आपकी और मेरी लड़ाई तो हो ही नहीं सकती। क्यों? भगवान ने कहा लड़ाई तो तब हो जब एक वस्तु को दोनों चाहें, और हम लोगों की जब एक ही वस्तु पर दो व्यक्ति अधिकार करना चाहे तो छीना झपटी होती, लड़ाई होती। और जहां दोनों व्यक्ति अलग अलग वस्तु चाहे वहां झगड़ा किस बात का? तो भगवान राम ने कह दिया मेरा आपका झगड़ा तो इसलिए नहीं हो सकता है कि महाराज आप विचार करके देखिए तो हम तुम्हें सरबर कसना था, कहूं न कहा चरण कहा माथा। आपका चरण कहा और मेरा माथा, जहां आपका चरण रहता है वहां मेरा माथा रहता है। और उसका अर्थ है आपको प्रणाम कराने में जितना सुख मिलता है मुझे उतने प्रणाम करने में सुख मिलता है, इसलिए हम दोनों सुखी हैं। आप प्रणाम लेके प्रसन्न हो जाइए और मैं प्रणाम करके प्रसन्न हो जाऊं। पर परशुराम जी ने कहा कि नहीं, मैं इतने में संतुष्ट नहीं हो सकता। प्रणाम तो मुझे सारे संसार के लोग किया करते। परशुराम जब आए थे तो सारे संसार के राजाओं ने प्रणाम किया था। जितने राजा वहां पर आए थे और उन्होंने तो भगवान राम से ही पहले प्रणाम किया। और बड़ा गोस्वामी जी ने कहा पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। अपने अपने पिता का नाम लेके प्रणाम किया था। और विश्वामित्र के साथ आकर के भगवान राम और लक्ष्मण ने भी प्रणाम किया। तो परशुराम को यह भी लगने लगा कि मैं प्रणाम पाते पाते प्रणाम में जो पार्थक्य है उसे समझ नहीं पाए। उनको लगा कि अगर
जैसे अन्य राजाओं ने प्रणाम किया वैसे ही अगर राम और लक्ष्मण ने भी प्रणाम कर दिया तो इसमें विशेषता क्या? ये तो मेरे लिए स्वयं सिद्ध सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति मुझे प्रणाम करे। इसलिए भगवान राम के कहने पर भी उनके अंतःकरण को संतोष नहीं मिलता है। और इसका अभिप्राय क्या है कि प्रणाम करने का आनंद इसीलिए अधिक है कि उसमें व्यक्ति को संतोष मिल जाता है, और कराने में इसलिए संतोष नहीं है कि वहां चाहे जितना प्रणाम मिले पर प्रणाम मिलने के बाद भी अभाव की अनुभूति होती है, कमी की अनुभूति होती है। परशुराम को यह लग रहा है कि श्री राम के प्रणाम करने में कोई विशेषता नहीं, पर बाद में परशुराम जी का विचार बदल गया। क्या? भगवान श्री राम ने, ये धर्मरथ के प्रसंग में ही आता है ना कि धर्मरथ के ऊपर एक ध्वजा है और एक पताका। तो ध्वजा और पताका में अंतर क्या है? सत्य की ध्वजा है और शील की पताका। तो आपने देखा होगा झंडों का अलग अलग रंग होता है, तो सत्य की ध्वजा का रंग क्या है और शील की ध्वजा का रंग क्या है? तो सत्य की ध्वजा जो है वो तो सफेद है, पर जो शील की ध्वजा है वो, कृपया आप ध्यान दें, तो शील की ध्वजा जो है वो तिरंगा है। और अगर 4 रंग कहे तो और सार्थक, पर 3 रंग तो निश्चित रूप से उसमें होनी चाहिए। और इसका अर्थ क्या है? सत्य वह है जो रंग रहित हो, जिसमें कोई रंग चढ़ गया और वो सत्य नहीं रह गया, इसलिए सत्य की ध्वजा सफेद होती है। पर शील के साथ साथ का अन्य राजाओं ने प्रणाम किया और भगवान राम ने प्रणाम किया, इसमें कोई अंतर है कि नहीं? का ये अन्य राजाओं के शील में और भगवान राम के शील में कोई अंतर है कि नहीं? वो स्वामी जी ने कहा अंतर है। और वो अंतर क्या है कि अन्य राजाओं का शील दिखाई देता है, पर वो शील दिखाई देता है पर उसके अंतराल में भय, डर समाया हुआ, इसलिए सच्चा शील नहीं। सच्चा शील कब होगा? जो परशुराम जी को भगवान राम ने में अंत में दिखाई पड़ा। और अंत में क्या दिखाई पड़ा? जब परशुराम जी बार बार भगवान राम को चुनौती देने लगे तो भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं तो अभय हूं, पर अभय होने के साथ साथ मैं आपको डरता हूं। क्यों? भगवान राम ने स्पष्ट संकेत कर दिया, मैं आपके अस्त्र से नहीं डरता हूं। यही सत्य और शील का समन्वय था। परशुराम जी और लक्ष्मण जी और भगवान राम में यही अंतर है। लक्ष्मण जी और परशुराम जी बिल्कुल सत्य की ध्वजा तो दोनों के झंडे पर लहरा रही, पर सत्य के साथ शील का समन्वय भगवान राम के चरित्र की सर्वोत्कृष्ट विशेषता है। तो लक्ष्मण जी जब कहते हैं और लक्ष्मण जी से परशुराम कहते हैं, परशु विलोक वही कुमारा, अरे राजा के लड़के फरसा देख, तो सीधे सीधे लक्ष्मण जी कह देते हैं, भृगुबर परशु दिखावो मोही, मुझे आप फरसा दिखा रहे हैं? अरे यहां कुम्हड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी मर जाएंगे। ये फरसा आप दूसरों को दिखाइए, हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इस फरसे से मुझे डर नहीं लगता। और भगवान श्री राम का शील की ध्वजा को लहराते हुए तुरंत कह देते हैं, परशुराम जी ने से लक्ष्मण जी ने कह दिया, हम तो आपको ब्राह्मण समझ के छोड़ दे रहे हैं। और भगवान राम ने शील का उसमें रस मिश्रित करते हुए कहा, विप्रवंश की अस प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें डराई। महाराज आप हमारे लिए सम्माननीय हैं, और अभय होकर के भी डरना ये आपके विप्रवंश की महिमा है। और इसका अभिप्राय है ये अस्त्र के कारण प्रणाम नहीं है, नमन नहीं है, ये तो आपके ज्ञान और आपकी मर्यादा, आपके ब्राह्मणत्व के समक्ष मेरा नमन है। और तब परशुराम जी को एक नए सत्य का साक्षात्कार हुआ, और इसी से परशुराम जी के जीवन में जो अपूर्णता थी वो मिट गई। क्या? परशुराम जी ने तुरंत भगवान राम से कहा, अब तुम्हारी भाषा सुन करके मुझे संदेह हो रहा, और मेरे संदेह को मिटाओ। कैसे? राम रमापति कर धन लेहू और खेचहु चाप मिटे संदेहू। तो अगर तुम शंकर का धनुष तोड़ चुके हो, अगर विष्णु भगवान के धनुष को भी तुम इसी प्रकार से अपनी ओर खींच लो, तो मैं समझ लूंगा कि तुम अवतार हो। सो भगवान राम ने क्या किया? परशुराम जी की बात सुनी पर अपना हाथ नहीं आगे बढ़ाया। परशुराम जी ने जो ही धनुष को उठाया, अचानक उन्होंने आश्चर्य से देखा, देत चाप आप ही चले गए। परशुराम के हाथ से निकल करके भगवान राम के हाथ में धनुष चला गया।
और इसका अभिप्राय क्या है? परशुराम को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने दिनों तक इस धनुष को मैंने कंधे पर ढोया, भला मानुष आज बिना निमंत्रण के चला जा रहा है, बिना बुलाए चला जा रहा है। परशुराम जी ने धनुष को आश्चर्य से देखा। धनुष, ये क्या कर रहे हो तुम? अगर हाथ बढ़ावे तो तब जो है जाओ तो समझ में आता है, पर बिना हाथ बढ़ाए जा रहे हो। धनुष ने दिखला दिया परशुराम जी को। बोले महाराज एक धनुष की दशा देख लीजिए, वो अकड़ा तो टूट गया, क्या मैं भी टूट करके जाऊं? खींचने में अगर कहीं टूट गया, इससे अच्छा है स्वयं नत हो जाना ठीक। मानो धनुष ने भी परशुराम जी के सामने शील की महिमा का प्रतिपादन किया। झुकने के लिए टूटने की आवश्यकता नहीं है, जो झुकता है वो टूटता नहीं है। परिणाम क्या हुआ? जब धनुष परशुराम को छोड़ करके भगवान राम के हाथ में चला गया, तब परशुराम जी ने भगवान राम की स्तुति किया और तब उन्होंने कहा कि आप 4 वस्तुओं के समुद्र हैं, और यही जो है शील के धनुष की 4 वस्तुएं। और वो क्या है? उन्होंने कहा विनय, शील, करुणा, गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। आप विनय के समुद्र हैं, आप शील के समुद्र हैं, आप करुणा के समुद्र हैं और गुण के समुद्र हैं। तो रूप समुद्र, शील समुद्र, छवि समुद्र, विनय समुद्र, शील समुद्र, करुणा समुद्र और गुण समुद्र। इस प्रकार से 7 सद्गुणों के समुद्र। वो तो अनंत गुणों के समुद्र हैं, पर समुद्र 7 माने जाते हैं, इसलिए 7 की सांकेतिक यहां पर चर्चा की गई। और उसमें संकेत क्या है? शील है बीच में, और उसके एक ओर है विनय और दूसरी ओर है करुणा। और इसका अभिप्राय क्या है? बोले जहां बड़ों के प्रति विनय हो और छोटों के प्रति करुणा हो, वहीं पर सच्चा शील है। यह समन्वय, और यही भगवान राम के शील का विलक्षण तत्व है। बड़े के प्रति नमन, छोटों के प्रति करुणा। और इसलिए आज भगवान श्री राम पहले तो अभी तो श्री भरत के साथ मिल रहे थे, जब पर भगवान राम जब गुरु वशिष्ठ के चरणों में नत होने के लिए चले तो गोस्वामी जी को याद आ गया। बोले प्रभु का नाम क्या है? बोले शील सिंधु। ये साक्षात शील सिंधु है, और गुरुदेव के चरणों में नत होकर के अपने विनय समुद्रता का परिचय देंगे। कब वो कैसे भगवान राम और गुरु वशिष्ठ का मिलन होता है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सिया। सिंधु सुन गुरु आगमन, सिय समीप राखे रिपुदमन। चले सबे गराम ते काला, धीर धर्म आला। कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से चित्रकूट की प्रेममयी भूमि में प्रविष्ट होकर के वहां मिलन की जो महान लीला संपन्न हो रही है, उसका रसास्वादन करें और उसके आंतरिक तात्पर्य को हृदयंगम करने की चेष्टा करें। चित्रकूट की दिव्य प्रेममयी भूमि में भगवान श्री राम और श्री भरत का मिलन होता है, पर यह मिलन केवल श्री भरत और भगवान राम के मिलन से ही समाप्त नहीं हो जाता। अयोध्या के लक्ष नागरिक, गुरु वशिष्ठ, माताएं सब इस भूमि में आई हुई हैं, और जब तक इन सबसे श्री राघवेंद्र की मिलन की भूमिका संपन्न नहीं हो जाती है, तब तक मिलन की सार्थकता और मिलन की पूर्णता नहीं मानी जा सकती। तो श्री भरत और भगवान राम मिल करके रस समुद्र में डूब जाते हैं, लेकिन केवट ने का उचित अवसर पर प्रणाम का निवेदन किया और भगवान श्री राम से प्रणाम का निवेदन करने के पश्चात उन्हें स्मरण दिलाया कि अयोध्या से गुरु वशिष्ठ के साथ अनगिनत नागरिक पधारे हुए हैं, आए हुए हैं, मंत्री हैं, माताएं हैं। अयोध्या के न जाने कितने व्यक्ति मंदाकिनी के तट पर खड़े होकर आपके
आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपसे मिलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने जो ही यह वाक्य सुना तो प्रभु गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए दौड़ पड़े, तो उनकी ओर चल पड़े कि यह जो गुरु वशिष्ठ और भगवान श्री राम की मिलन की भूमिका संपन्न होने जा रही है, कि इसके प्रारंभ में ही गोस्वामी जी भगवान श्री राम का नाम देते हैं शील सिंधु। भगवान श्री राम शील के समुद्र हैं और मिलने किससे जा रहे हैं? गुरु वशिष्ठ से। का गुरु वशिष्ठ कौन है? गुरु वशिष्ठ और भगवान राम का मिलन, और इसके पहले श्री भरत और भगवान राम के मिलन में गोस्वामी जी ने अनोखे संकेत दिए का अभी अभी श्री भरत और भगवान राम के मिलन को अगर आध्यात्मिक अर्थों के संदर्भ में विचार करके देखें तो श्री भरत और भगवान राम का मिलन भी दो समुद्रों का मिलन था। भगवान श्री राम मूर्तिमान कृपा के समुद्र हैं और श्री भरत प्रेम के समुद्र हैं। तो इसके पहले गोस्वामी जी ये संकेत दे चुके हैं कि इस मिलन के प्रारंभ की जो कि भूमिका का भाग आप पढ़ेंगे तो उसमें यही पंक्ति पाएंगे कि प्रेम अमीय मंदर विरह का भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। श्री राम कृपा सिंधु है और श्री भरत प्रेम सिंधु है। तो श्री भरत और भगवान राम का मिलन, इसका अर्थ है कृपा और प्रेम का मिलन। और जब भगवान राम गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए जा रहे हैं तो भगवान राम शील सिंधु है और किससे मिलने के लिए जा रहे हैं? ये भी दो समुद्रों का मिलन का, पहले कृपा और प्रेम समुद्र का मिलन हुआ और अब जो मिलन होने जा रहा है उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम शील सिंधु, और जिनसे मिलने जा रहे हैं वे भी तो समुद्र ही है। का वे कौन से विषय के समुद्र हैं? गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं गुरु विवेक सागर जग जाना जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। ये विवेक समुद्र और शील समुद्र का मिलन संपन्न होने जा रहा है। कि ये मिलन की भूमिका के पीछे आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है, तो इस पर थोड़ा मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। इस चित्रकूट की भूमि में मिलन की पराकाष्ठा, यद्यपि इस मिलन की भूमिका धर्म भूमि अयोध्या से ही प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन इसको परिपूर्णता तक पहुंचाने का कार्य का चित्रकूट की प्रेम भूमि में ही संपन्न हो पाता है। और ये जो विविध प्रकार के सद्गुणों के मिलन की भूमिका है उसका तात्पर्य क्या है, उसका अभिप्राय क्या है? जब आप विचार करके देखेंगे तो आपके सामने इसका उत्तर यही मिलेगा और यही जीवन का सत्य है क्या, कि हमारे जीवन में का जो संघर्ष बाहर चलता है का उसे तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन वास्तविक संघर्ष तो हमारे आपके जीवन में भीतर चल रहा, और भीतर जो संघर्ष चल रहा है का उस संघर्ष में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अवगुण विजयी हो जाते हैं और गुण परास्त हो जाते हैं। तो अवगुण की विजय और गुण की पराजय का रहस्य क्या है? ये अवगुणों की प्रकृति है कि वे परस्पर एक भूमि पर बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। यद्यपि उनका मिलन तात्विक मिलन नहीं होता, आंतरिक नहीं मिलन होता, लेकिन तात्विक और आंतरिक मिलन न होने पर भी
का आप सांकेतिक अर्थों में देखेंगे तो आप पाएंगे लंका में का रावण जब लंका पर अधिकार करता है तो रावण लंका पर अधिकार कर लेने के पश्चात केवल उसका उपयोग अपने लिए नहीं करता है। अपितु गोस्वामी जी ने कहा रावण ने पहला कार्य यही किया कि जेहि जस जोग बाटी गृह दीने और सुखी सकल रजनीचर कीने। रावण ने तब प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता के अनुकूल घर दे दिया और समस्त राक्षसों को सुखी बना दिया। तो लंका की भूमि पर ये जो मिलन संपन्न हुआ और जहां प्रत्येक राक्षस अपने को सुखी अनुभव कर रहा है का इस भूमिका पर आप विचार करें तो आंतर जीवन की दृष्टि से विचार करके देखें तो लंका का स्वामी है रावण। और मेरे पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण मूर्तिमान मोह का प्रतीक है। मोह दश मौली तदव्रात अहंकार पाकार जित काम विश्रामहारी। रावण मूर्तिमान मोह और मोह ही लंका का स्वामी। तो इसका अभिप्राय यह है कि अवगुणों का स्वामित्व जो है वो मोह को प्राप्त है। कैसी को उत्तरकांड में दूसरी भाषा में कहा गया है, वहां पर राक्षसों का वर्णन, अवगुणों का वर्णन, दुर्गुणों का वर्णन राक्षसों के रूप में न करके रोगों के रूप में किया गया है। और वहां जब प्रश्न किया गया कि समस्त रोगों के मूल में क्या है, तो एक वाक्य कहा गया, मोह सकल व्याधिन कर मूला और तेहिते पुनि उपजहि बहुसूला। काम क्रोध लोभ आदि जितने दुर्गुण हैं, इन सारे के सारे दुर्गुणों के मूल में मोह कार्य करता है। और अगर आप विचार करके देखें तो यही जीवन और व्यवहार का भी सत्य है। हमारे आपके शरीर में भी जब रोग होता है तो उस रोग के मूल में उतना अज्ञान नहीं होता है जितना मोह होता है। और अज्ञान और मोह का अंतर तो आप जानते ही होंगे। अज्ञान का अर्थ है न जानना और मोह का तात्पर्य है जान करके भी न जानना। इन दोनों में अंतर यही। तो अज्ञान के कारण व्यक्ति उतना अस्वस्थ नहीं होता है जितना मोह के कारण अस्वस्थ होता है। और इसका अभिप्राय क्या कि मनुष्य अच्छी तरह से अधिकांश व्यक्ति ये जानते हैं कि क्या हमारे लिए पथ्य है और क्या हमारे लिए कुपथ्य है, पर जानते हुए भी जिह्वा लौल्य के कारण, जीभ के कारण जाने हुए सत्य को भी उतार नहीं पाते। जानते हैं कि मिठाई नहीं खाना चाहिए, पर मिठाई सामने देखते ही अपने को रोक नहीं पाते हैं। और इसका अभिप्राय क्या कि यही जो जान करके भी न जानना है, यही गोस्वामी जी ने मोह की व्याख्या किया। गोस्वामी जी ने एक प्रतीक चुना दोहावली रामायण में। किसी ने उनसे कहा कि महाराज मोह की कोई ऐसी सरल व्याख्या कर दीजिए जो हमारी समझ में आ जाए। तो गोस्वामी जी ने तुरंत सेमल के वृक्ष की ओर संकेत किया। कब सेमल जो है आपने देखा होगा, उसका फूल कितना सुंदर होता है, कितना सुहावना होता है, कैसा उसका लाल लाल रंग व्यक्ति को आकृष्ट करता है अपनी ओर। और आपने शायद ये भी देखा हो कि जब सेमल फूलता है तो तोतों के झुंड जो है का उस सेमल वृक्ष पर आकर के उन फूलों को ही फल समझ करके उस पर प्रहार करते हैं और प्रहार करने के बाद उन्हें निराशा हाथ लगती है। जब सेमल पर प्रहार करते हैं तो वहां पर कोई रस तो है नहीं, फल तो है नहीं। प्रहार करने से बहुत मिलेगा तो नीरस रुई मिलेगी। और इस प्रकार से तोते ने स्वयं अनुभव कर लिया, देख लिया कि वस्तुतः जो जैसा दिखाई देता है वैसा ही नहीं है, अपितु जहां सौंदर्य दिखाई देता है वहां भी वस्तुतः नीरसता अंतराल में छिपी हुई है। केवल बहिरंग का आकर्षण, बाहरी रंग का आकर्षण ही दिखाई देता है,
अंतरंग में न तो रंग है और न तो रस है। और जब एक बार चोंच चला करके अनुभव कर लिया तो आशा करनी चाहिए थी कि अब अगले दिन वे तोते जो हैं, जो अनुभव कर चुके हैं, कम से कम दूसरे दिन तो चोंच चलाने के लिए नहीं आवेंगे। पर दूसरे दिन पुनः वही तोते और उसी सेमल पर आकर के फिर चोंच चलाने लगे। वो स्वामी जी ने कहा कि भाई शायद इन तोतों को भ्रम हो गया हो कि फल के पहले फूल लगता है, तो कल फूल लगा होगा तो आज शायद फल मिल जाए। लेकिन पुनः निराशा, और उस निराशा के पश्चात जब तक बसंत ऋतु में सेमल के फूल फूले रहे, तोतों के झुंड नित्य आकर के चोंच चलाते रहे और निराशा का अनुभव करते रहे। अब जब लगातार 2 महीने तक कोई निराशा का अनुभव करे, प्रतिदिन इस सत्य का अनुभव करे, साक्षात्कार करे कि इसमें रस नहीं है, केवल बहिरंग, केवल नेत्रों को भ्रम देने वाला आकर्षण विद्यमान है, यही संसार का प्रतीक है। सेमल संसार का प्रतीक है जो देखने में अत्यंत आकर्षक प्रतीत होता है। पर जैसे सेमल आकर्षक प्रतीत होने पर भी भीतर जब उस पर प्रहार करते हैं फल समझ करके तो वहां पर रस का अभाव है, कैसी प्रकार से आकर्षक संसार पर जब व्यक्ति अपना लोभ बढ़ाता है तो अंत में उसको निराशा ही हाथ लगती है, निरसता की अनुभूति होती है, रस की नहीं। लेकिन इतना अनुभव होने के बाद भी आश्चर्य क्या, किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि महाराज अब इन तोतों ने इतना लंबा अनुभव प्राप्त कर लिया है निरंतर चोंच चला करके, अब शायद वे अगले बसंत में भूल नहीं करेंगे। पर फिर वही सेमल का फिर वही बसंत, और जब सेमल और बसंत का मिलन हुआ तब गोस्वामी जी ने कहा आज मोह की व्याख्या समझ लो। क्या बोले? सोई सेमल और सोई सुआ और सेवत बहुरी बसंत, वही बसंत, वही सेमल और वही तोते। लेकिन वाह, फिर बसंत आया तो वही तोते के झुंड फिर ज्यों के त्यों आकर के सेमल पर प्रहार करने लगे, चोंच चलाने लगे। वो स्वामी जी ने तुरंत कहा सोई सेमर सोई सुआ सेवत बहुरी बसंत का तुलसी महिमा मोह की समुझ सराहत संत। संत लोग कहते हैं बस यही मोह का स्वरूप है कि व्यक्ति इतनी बार अनुभव करने के बाद भी, जानने के बाद भी अपने अंतःकरण की वासना पर विजय प्राप्त न कर सकता। तो चाहे आप दुर्गुणों के मूल स्वरूप पर विचार करके देख लीजिए, का दुर्गुणों के मूल में क्या वृत्ति होती है? का दुर्गुणों के द्वारा भी तो व्यक्ति सुख ही प्राप्त करना चाहता है ना। ऐसा तो नहीं है कि अधर्म करने वाला व्यक्ति या अवगुणी व्यक्ति दुख प्राप्त करना चाहता हो और सद्गुणी व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता हो। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्य तो सबका एक है, पर लक्ष्य एक होते हुए भी तो सुखानुभूति के विषय में जब अंतःकरण में मोह का उदय होता है तो मोह के उदय का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति जो है इस सत्य को जान करके भी कि वस्तुतः जो वस्तु जैसी दिखाई दे रही है वो अपने अंतरंग में वैसी ही नहीं है, कब पुनः उन्हें पाने की चेष्टा करता है। इसलिए लंका का स्वामी रावण, और उसी रावण के सन्निकट जितने अन्य दुर्गुण हैं वे एकत्र हो रहे हैं। रावण उनका स्वामी है और उनके निकट एकत्र होने वाले दुर्गुण हैं अहंकार, कुंभकर्ण, मेघनाद, काम, और इसी प्रकार से अन्य अनेक दुर्गुण जो है का जो विविध रूपों में लंका में निवास करते हैं। और इसका अभिप्राय है कि जहां पर अवगुण होगा वहां पर मोह को प्रमुखता प्राप्त होगी और मोह के प्रमुखता के साथ साथ सारे अवगुण वहां पर एकत्र हो जाएंगे। अब ये जो सारे अवगुणों का मिलन है, का इस मिलन के मूल में होता क्या? का इस मिलन के मूल में स्वार्थ होता है। और इसका अर्थ ये है कि कभी कभी आता है कि 10 डाकू मिलकर के पूरे गांव को लूट लेते हैं, तो इसका रहस्य क्या है कि 10 डाकू जो है जितना संगठित होकर के आक्रमण करते हैं, का सारे गांव वाले मिलकर के भी का संगठित होने की कला में निपुण नहीं होते हैं, कि इसलिए स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं और डाकुओं के द्वारा लूट लिए जाते हैं। और ठीक यही आंतर जीवन में हम जब लूटते हैं
अपने आंतरिक सुख शांति को गंवा बैठते हैं, तो उसके मूल में भी सत्य यही है कि हमारे सद्गुणों में एकत्र होने की कला नहीं है और दुर्गुणों में एकत्र होने की कला। जहां स्वार्थ होता है, कि जहां पर मनुष्य ये समझता है कि हम एकत्र होकर के वस्तु को प्राप्त कर लेंगे, का वहां पर सद्गुणों के मूल में स्वार्थ है, स्वार्थ के मूल में का मोह सबका स्वामी है, और उस स्वार्थ की भूमि पर, मोह के राज्य में स्वार्थ की भूमि पर सारे दुर्गुणों का मिलन हो जाएगा। और दूसरी ओर सद्गुणों का मिलन नहीं हो पाता है। क्यों? सद्गुणों में मोह की प्रधानता नहीं होती, तो सद्गुणों में प्रधानता होती है अहंकार की। आप जरा इसके मनोविज्ञान पर विचार करके देखेंगे कि जहां सद्गुण होगा वहां अहंकार की प्रधानता होगी, और जहां दुर्गुण होगा वहां मोह की प्रधानता होगी। और इसका अर्थ ये हुआ, इसलिए यूं कह सकते हैं